जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं साथ में मिलकर के। क्वेश्चन स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड आपको 48 वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अच्छा लगे तो खुद भी देखिए और लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। मार्क्स आपको अबव करके दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, देखो जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन तो इस तरीके का पक्का आएगा, बिल्कुल 100% लिख कर रख लो। नहीं आए तो एग्जाम देने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहां पर क्लास इंटरवल लेस देन, मोर देन, हाइयर, ग्रेटर, एबव, बिलो, से कम, से अधिक या किसी एक ही संख्या से बार बार स्टार्ट हो रहे हो और प्रश्न में दी गई बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और उसे सही करके फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होता है। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। यहां देखो मार्क्स आपको एबव करके दिए हुए हैं, इस वजह से इनको सही किया जाएगा। कैसे सही किया जाएगा? सबसे पहले देखो यहां पर 0 एबव लिखा हुआ ना, तो एबव कर दो। कितना एबव करेंगे? तो यहां देखो 10-10 का अंतर सब में है, तो सब में 10 का अंतर क्रिएट कर दो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। देखो सही क्लास इंटरवल बन गया। हाँ बन गया। अब एक नई फ्रीक्वेंसी हम लोग बनाएंगे। नई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कैसे? यहां 0 से 0 माइनस किया, क्या बचा? 0। 5 से 0 माइनस किया तो क्या बचेगा? 5। 10 से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? फिर से 5। 20 से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10। 50 से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 30। 75 से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25। 90 से 75 माइनस करेंगे तो 15 और 100 से 90 माइनस करेंगे तो 10। ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस हो गई हमारे लिए। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। क्यों किया गया ऐसा ये नहीं समझ में आया। इसने कहा था 0 से एबव वाले जितने लोग हैं सबके नंबर 100 हैं। ठीक, तो 0 से एबव वाले सब कितने थे? 90। तो 100 में से 90 जब हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 10। 0 से 10 वाले कितने हैं? 10। इस वजह से हम लोग इसको एक के बाद एक, एक के बाद एक को लेस करते हुए इसे फ्रिक्वेंसी में बदलते हैं। अब सिंपल हो गया। ये देखो हमारे पास में हो गई क्लास इंटरवल और ये हो गया क्या? फ्रिक्वेंसी। चलो देखो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, ये देखो। इसका मतलब ये L1 है, ये L2 है, ये F1 है, F0 है, F2 है। Z निकल आएगा। Z स्पष्ट है तो Z निकल आएगा। Z जब स्पष्ट है, Z निकल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। Z इज इक्वल टू L1 है 30, F1 है 30 माइनस 25, 2 इंटू 30 माइनस 25 माइनस 10 इंटू 10, इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप। Z इज इक्वल टू 30 प्लस 5, 60 माइनस 35 इंटू 10। तो Z इज इक्वल टू 30 प्लस 50 और डिवाइडेड बाई 25। इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा Z क्या निकलेगा? Z इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। Z कितना आ गया?
32 आ गया। एक बार देख लेता हूं चल करके, क्वेश्चन में जेड कितना दिया हुआ, 32 एग्जैक्ट वैल्यू मेरी आ चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेड स्पष्ट था, जेड निकाल लिया है, तो जेड एक्स बार और एस डी हमको चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मिड वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, एक्स। तो 0 + 10 = 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, और 10 का डिफरेंस है तो यहां पर डिफरेंस ही जोड़ते हुए चलो, आपका राइट कैलकुलेशन होता चलेगा अपने आप। ओके, ये मिड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉलम डी एक्स, एक्स माइनस ए, किसको मान लें, किसको मान लें, बताओ 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 बताओ। देखो यहाँ पर 3 3 6 2 8 वैल्यू है, 35 45 में से किसी एक को लेना चाहिए। मैं ले लेता हूं 35 को, तो 5 - 35 30 20 10 0 10 20 30 40। ओके, dx हो गया। अब क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, एफ इंटू डी एक्स। एफ ये dx है और f यहां है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 300, 15 दूना 30, फिर 300, माइनस का 250, 0 100, 20 पंचे 100, 5 तियां 15, 150, 0 सिग्मा एफ डी एक्स। देखो ये 350 हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस का 350, और यहां पर 3 3 6 2 8 850। 850 में से 350 निकाल दो तो माइनस का 500, कितना, माइनस का 500। नेक्स्ट और लास्ट कॉलम एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स कैसे, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू एफ डी एक्स। बताओ, 3 तियां 9000, 2 तियां 6000, मतलब 6 आएगा और 1000 अपने आप जोड़ रहा हूं, ये आ जाएगा 2500, 1000, 2000, 15 तियां 45, 4500, 0 सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। दो दो जीरो कॉमन मिल रहे हैं, ले लो। 5 5 10 का 0 हासिल हो गया है तुम्हारे पास, 1 9 1 10 10 6 16 16 2 18 18 1 19 19 2 21 21 और 4 25, कितना आ गया, 25,000 आ गया। चलो अब क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार बराबर ए मैंने क्या माना था, 35 प्लस -500 डिवाइडेड बाई एन क्या है भाई, तो एन का टोटल करो यहां, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 100 आएगा, 2 1 3 1 4 2 6 3 9 1 10, ठीक है, अपॉन 100। इसको क्रॉस किया तो माइनस का 5 आया, इसका मतलब है एक्स बार कितना आया, 30 आ गया। एक बार मिला जरूर लूंगा, वैसे सही ही होगा लेकिन फिर भी देखना जरूरी है, एक्स बार 30 है। एक्स बार हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन 1/100, यहां पर 25,000 इंटू 100 माइनस 500 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन 1/100, 2 जीरो बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 25 लाख माइनस 55 25, ये भी हो जाएगा 25 2,50,000। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1/100, इधर 25 लाख में से अगर 2,50,000 माइनस कर देंगे तो 4 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे भाई। फिर इधर 10 से 5 जाएगा 5, फिर उसके बाद में यहां 4 14 से 4 से 2 जाएगा तो 2, और इधर तो 2 है, 2 रहेगा ही रहेगा, 22,50,000। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 22,50,000 की वैल्यू निकाल लो, 22,50,000 का रूट वैल्यू निकाल लो, रूट में 22,50,000 ये आएगा
1500 कितना आएगा, 1500 आएगा ना, हाँ 1500 इंटू 1/100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 15। आंसर एक बार चेक कर लेता हूं चल करके, स्टैंडर्ड डिविएशन 15। ओके, अब क्या करना है, j बराबर x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो j बराबर x बार है मेरा 30 माइनस जेड था मेरा 32 अपॉन 15। तो j बराबर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 15। तो j बराबर, इसको क्रॉस कर दो, 0.15 15 तिया 45, माइनस का आएगा ये, माइनस का 0.13 आ रहा समथिंग, हाँ 3333 आता है, वो 13 रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी के साथ समझ चुके होंगे, और मैंने आपको वो 3 क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप इनको सही तरीके से समझते हुए कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये आप मान के चलिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा, गलत होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।